प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 7 समाकलन में निश्चित समाकलन। पहले अपन ने क्या काम करा था? योगफल सीमा रूप की मदद लेते हुए निश्चित समाकलन करा था। लेकिन अब अपन निश्चित समाकलन करेंगे कैसे? जैसे वास्तव में निश्चित समाकलन होता है। कैसे भाई? उसके बारे में जानकारी ले। तो सबसे पहले आपको याद है कि अगर अपन कहीं पर किसी फलन का अवकलन करते हैं, ये किसी फलन का अपन ने अवकलन करा तो क्या मिलता है अपने को? एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सर। किसी फलन का अगर अपन अवकलन करते हैं तो अपने को एफ डैश एक्स मिल गया। ठीक सर। अब क्या काम करा अपन ने? कि यहां पर समाकलन करा साहब, ये ए और बी। यहां पर ए क्या है साहब? ए है निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा। बी क्या है? बी है ऊपरी सीमा। ठीक। अपन ने एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स इसका समाकलन करा तो अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा? तो अपने को प्राप्त होगा फंक्शन ऑफ एक्स, और इसमें एक समाकलन स्थिरांक भी आ जाएगा। ये आ गया। और यहां पर सीमा लगी हुई है, इसलिए ये चीज आ गई साहब, ए और बी। अब क्या काम करते हैं, ये बात याद रखना कि ये है निम्न सीमा। ये कौन है बेटा? ये निम्न सीमा। निम्न सीमा। और ये कौन सी है साहब? इसको उच्च सीमा कहते हो साहब। ऊपरी सीमा कहते हैं वैसे, उच्च सीमा है ना। अब ये बात याद रखना कि ऊपरी सीमा बड़ी होती है, निचली सीमा छोटी होती है। यहां अगर माइनस वाइनस नहीं लग रहा हो, वो आगे देखेंगे अपन, है ना। अब क्या काम करना है? इसको सरल करना है। तो पहले आप ऊपरी सीमा रखेंगे। इसको कैसे सरल करेंगे कि साहब बराबर एफ बी, एक्स की जगह क्या रखेंगे? बी प्लस सी, फिर माइनस, फिर अपन निम्न सीमा रखेंगे तो ये आएगा एफ ए और माइनस सी। अब ये सी से सी कट गया, सी से सी कट गया तो क्या बचेगा? एफ बी और माइनस एफ ए। ये आ गया साहब। तो अपने पास में इस समाकलन का मान ये प्राप्त होगा। बालक कहता है कि सर आप इसको निश्चित समाकलन क्यों कह रहे हैं? पहले वाले को आप अनिश्चित कह रहे थे, अब आप निश्चित समाकलन कह रहे हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? तो अंतर यह है बेटा कि जो समाकलन होते थे कौन से? अनिश्चित, उसमें एक सी आता था साहब, जिसको अपन कहते थे समाकलन स्थिरांक। अब इस समाकलन स्थिरांक का मान ही नहीं पता था, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको याद था ये सी कहां से आया था? आपको ये पता था कि साहब किसी कांस्टेंट का अवकलन जो है जीरो होता है, तो जीरो का समाकलन क्या होता है? कांस्टेंट, अचर। तो वो अचर 3 का भी जीरो, 5 का भी जीरो, 7 का भी जीरो। तो ये जीरो किससे आया? 5 से आया, 7 से आया, 420 से आया, 130 से आया। तो इसलिए क्या है, ये अनिश्चित था। सी का मान पता नहीं था, तो इसलिए अपन इसको क्या कहते थे? अनिश्चित समाकलन। यहां पर सी गायब हो गया, तो जो भी मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? निश्चित मान प्राप्त होगा। और संख्यात्मक, क्योंकि संख्या के मान रख रखे हैं तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दे रखी है, इनके मान रखने पर या तो संख्यात्मक मान प्राप्त होगा या अलजेब्रिक जो भी मान प्राप्त होगा वो निश्चित होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। देखते हैं अपन कैसे मान प्राप्त होंगे, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए अपने को जितने मानक सूत्र थे समाकलन के वो याद होने चाहिए। ये देखिए साहब, ये है अपने पास में पहला समान कि -1 से +1 सीमा दे रखी है। निम्न सीमा है -1, ऊपरी सीमा है 1, और x + 1 का समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे देखो आप जरा ध्यान से।
बिल्कुल आराम आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हल यहाँ पर आई बराबर यह है -1 से +1 और साहब x + 1 और dx। अब इसका पहले समाकलन करते हैं। i बराबर, ठीक, i बराबर क्या आएगा, x का समाकलन x की घात 2/2 और +1x। अच्छा, अब अपने को यहाँ c लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने आपको बताया c कट जाता है, तो यहाँ लगाने की क्या है, काटना ही है, तो इसलिए लगाते नहीं है। अब यहाँ पर अपन ने सीमा रख दी, ये देखो आप, -1 + 1। अब पहले ये मान यहाँ रखो, तो i बराबर क्या होगा बेटा, 1 की घात 2/2 और +1, जब मैंने x की जगह पर 1 रखा, ठीक है, फिर माइनस, फिर मैंने x की जगह पर -1 रखा, तो ये आ गया -1 की घात 2 और /2 -1। अब इसको लक्षण से सरल कर दो, तो ये आ गया 1/2 और 1 3/2 माइनस, यहाँ पर देखो आप, ये क्या है अपने पास में, 1/2 -1, तो यहाँ आएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये हो गया 3/2 और 1/2 मिलके क्या हो गए, 2। भाई 1.5 और आधा मिलके क्या हो जाएंगे, 2। ये आ गया सब। कितना आसान सा सवाल था, आपकी प्रश्नावली का ही है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। ये देखो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अपने से, दूसरे सवाल में देखते हैं। 2 से 3 1/x dx का मान ज्ञात कीजिए। 2 से 3 निम्न सीमा 2 है, ऊपरी सीमा 3 है। तो यहाँ पर हल ज्ञात करने का देखना बेटा, अभी पप्पू टाइप सवाल ले रहा हूं मैं सारे। यहाँ पर i बराबर ये है साहब 2 से 3 1/x dx। अच्छा, 1/x का समाकलन क्या होता है, याद आया, क्या था, log x बेस e। यह आ गया log x, मॉड लगा देते थे, है ना, और बेस e, और यहाँ पर सीमा क्या हो जाएगी, 2 से 3। अब i बराबर x की जगह मान रखो, तो पहले रखेंगे अपन log और साहब 3 बेस e माइनस log और 2 बेस e। अच्छा, log 3 में से log 2 गए तो कितने बचेंगे, log 1 नहीं बचेगा, ऐसे नहीं जाते। यहाँ log m ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि सूत्र log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। ये तो यहाँ पर आ जाएगा log और 3/2 बेस e, ये आ गया। यहाँ +c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, ठीक है बेटा। आगे देखो, ये देखो आप, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न सीमा 1 ऊपरी सीमा 2, और ये इतना बड़ा सारा फलन दे दिया। अब अपने को क्या काम करना है, इसका निश्चित समाकलन करना है। तो देखिए हल क्या है साहब, हल में i बराबर ये है 1 से 2 और 4x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 और dx, ये आ गया। अब i बराबर यहाँ पर देखिए 4 x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 माइनस 5 x की घात 3/3 प्लस 6 x की घात 2/2 प्लस 9 और x, और जो सीमा दे रखी थी वो है 1 से 2, ठीक है। फिर इसको जितना ज्यादा सरल कर सकते हैं वो देखिए, 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा, x की घात 4, यहाँ कुछ नहीं कट रहा था, 5/3 x की घात 3, यहाँ पर ये कटा तो कितना आ गया बेटा 3,
x की घात 2 और प्लस 9x और सीमा है 1 से 2। अब पहले क्या काम करो, x की जगह 2 रखो, तो यहाँ आएगा अपने पास में कितना, देखो आप 2 की घात 4 माइनस 5/3 2 की घात 3 प्लस 3 2 की घात 2 प्लस 9 और गुणा 2। ये पहले मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह। अब मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, 1, तो यहाँ 1 की घात 4 माइनस 5/3 x की घात 3 प्लस 3 और ये राम राम है 1 आएगा यहाँ, है ना, यहाँ गुणा 1 की घात 3 3 गुणा 1 की घात 2 और 9 गुणा 1, यह आ गया। अब इसको सरल करें बेटा, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस ये कितना हो गया 8 पंजे 40 40/3 प्लस ये कितना हो गया 4 12 और प्लस 18 माइनस यहाँ पर देखो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, ये हो गया। अब यहाँ देखो आप कितना हो गया, ये 20 30 30 और 16 कितने हो गए, 30 और 16 46 माइनस 40/3। यहाँ देखो आप 13 माइनस 5/3। आई बराबर 46 माइनस कितना था बेटा, भूल गए, 46 माइनस 40/3 और माइनस यहाँ पर कितना था बेटा 13 माइनस 5/3, यही है। अब देखो आप आई बराबर यहाँ आ गया 46 में से 13 गए तो कितने बचेंगे साहब, 46 में से 13 गए तो यहाँ बचा 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, प्लस के 5 माइनस के 35/3 माइनस 35/3 आई बराबर यहाँ आ जाएगा, ये देखो आप, ठीक है। अब 99 में से 35 घटाओ तो यहाँ कितना आएगा अपने पास में 4 और ये 6 64/3, सही है ना भैया, 5 में से 9 में से, ठीक है 64/3, सिंपल सी बात। ऐसी कैलकुलेशन में मजा नहीं आता साहब, है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग में। और देखते हैं, ये देखो आप कितना मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि साहब 0 से π/4 निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है π/4, इसका समाकलन करना है साहब, निश्चित समाकलन है ना, ये लिमिट आ गई तो इसका मतलब निश्चित समाकलन है। अब साहब हल आई बराबर ये है 0 से π/4 और साहब साइन 2x dx, ये हो गया साइन 2x dx। अब साइन 2x का समाकलन याद है ना, अगर अवकलन होता तो 2 का गुणा करता, समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ पर आ गया आई बराबर ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 और साहब 0 से π/4, ठीक है भाई। अब आई बराबर ये आ गया माइनस 1/2, है ना, और कॉस 2 गुणा π/4 ये, और माइनस 1/2 और कॉस 2 गुणा 0, ये हो गया। अब देखिए आप आई बराबर ये 2 से ये 2 कटा, कॉस π/2, आपको याद है कॉस π/2 यानी कि कॉस 90 का मान कितना होता है
जीरो, तो ये आ गया गुणा जीरो। फिर माइनस 1/2, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, है ना, तो ये तो जीरो हो गया। और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आ गया आंसर। मतलब अपने को अभी अपन हल्के हल्के से सवाल कर रहे हैं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं कर रहे, अपने को केवल ये देखना है कि लिमिट को कैसे हटाते हैं, निश्चित समाकलन में जो लिमिट है उसके मान कैसे रखते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो अपन भारी भारी सवाल भी करेंगे, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है साहब। हाँ भाई, हल ये देखो आप, इसमें क्या कह रहा है ये कि आई बराबर कॉस, और साहब लिमिट दे रखिए 0 से π/2 कॉस 2x dx। अच्छा, कॉस 2x का समाकलन क्या होगा साइन 2x और बटे में 2, यही है। और लिमिट क्या है 0 से π/2, 0 से π/2। अब यहां पर आई बराबर, हाँ भाई 1/2 और साइन 2 गुणा π/2, फिर माइनस और साइन 1/2 और साइन 2 गुणा 0, यह आ गया भाई। पहले π/2 रखा, अब ये तो कट गया, क्या बचा अपने पास में 1/2 साइन पाई। अच्छा, साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, 0, तो यहां पर आ गया अपने पास में 1/2 और 0 माइनस यहां पर 1/2। अच्छा, साइन 0 का मान भी कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में 0। वेरी सिंपल सी बात। तो यहां पर इस समाकलन का मान क्या आया 0, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये देखो आप, वाह वाह, सबसे आसान सवाल है e की घात x, 4 से 5 लिमिट दे रखी है और अपने को e की घात x का समाकलन करना है। हल यहां पर क्या है साहब, i बराबर यह है 4 से 5 e की घात x dx। अब i बराबर e की घात x का समाकलन e की घात x, लिमिट है अपने पास में 4 से 5। अब i बराबर ये आ जाएगा e की घात x की जगह रखे 5 माइनस e की घात 4, ये हो गया। चाहो तो यहां से e की घात 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा e की घात 1 और माइनस 1, यह आ गया सवाल। कितना आसान सा सवाल था, है ना, मजाक कर रहे हैं यार ये तो यार, इतने गए गुजरे थोड़ी ना अपन के, इतने सिंपल सवाल भी नहीं आएंगे अपने को, है ना। ये है 0 से π/4। अब यहाँ पर आपने जो स्टैंडर्ड यानी कि मानक सूत्र याद कर रहे थे ना, वो काम में आएंगे बेटा, है ना। देखो आप, ये है 0 से π/4, 10x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल i बराबर 0 से π/4 और 10x dx। अब आप ये बताओ कि 10x का समाकलन क्या था, 10x का समाकलन क्या था, log sec x। क्या था बेटा, log sec x, याद आया, log sec x। तो यहां पर ये आ गया log और sec x, ठीक है, बेस मॉड में लगा दे, मापांक लगा देते हैं। और लिमिट क्या दे रखी है बेटा 0 से π/4, ठीक है। अब साहब i बराबर यहां पर मान रखो आप log और sec π/4, है ना, फिर माइनस log और sec 0, यह आ गया। अब π/4 sec में π/4 किसका मान होता है बेटा, √2 का, तो ये आ गया अपने पास में √2,
है ना, बेस ए माइनस, अच्छा सेक 0 का मान बताओगे आप, सेक 0 का मान होता है 1, ये आ गया। अब ये तो आपको याद होगा कि बेटा log 1 का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/2 log 2 बेस ही, और ये तो क्या है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log 2 और बेस ई। ये हो गया साहब। ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न नहीं आ रहे साहब, है ना। मज़े लेने के लिए अपने को कठिन सवाल करने पड़ेंगे भाई, इसमें तो अपनी इंसल्ट कर रहे हैं ये तो, इतने सरल सरल सवाल देके। ये देखो आप, कोसेक एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये स्टैंडर्ड सूत्र याद होना चाहिए आप, कोसेक एक्स का समाकलन याद है, देखते हैं बेटे हल। इस बहाने आपको सूत्र तो याद हो जाएंगे। हल आई बराबर, ये है π/6 से π/4 और कोसेक एक्स dx, ये हो गया। अब यहाँ पर आई बराबर कोसेक एक्स का समाकलन क्या है log, और साहब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और बेस ये है, और लिमिट दे रखी है अपने को π/6 से और π/4 तक, है ना। ये मान रखें इसका, देखें क्या होगा। ये आया अपने पास में log, कोसेक की जगह कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 और माइनस log और कोसेक π/6 और माइनस कॉट π/6, ये आ गया। अच्छा ये देखो आप कि आई बराबर log कोसेक π/4, क्या होगा इसका मान √2 कॉट π/4, इसका मान होगा 1, ये फिर माइनस log, इसका मान π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, है ना। π/6 का मतलब कितना है 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान, भाई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। कॉट π/6 यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान आपको याद है कितना होता है √3, √3, तो ये आ गया माइनस √3। अगर इसको लक्षण से लिखें अपन तो ये आ जाएगा log, और साहब ये आ गया √2 माइनस 1 और 2 माइनस √3, ये हो गया। कितनी सिंपल सी बात है ना। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने कठिन सवाल नहीं आ रहे। कठिन सवाल आएंगे, आप आसान कछुए खरगोश की कहानी मत याद रख लेना कि सो जाओ, है ना। यहाँ पर 0 से 1 और अपने को समाकलन करना है किसका, 1/√1 माइनस x⁻² का, तो यहाँ पर आ गया हल। अब आई बराबर ये है 0 से 1 और dx/, ये है √1 माइनस x⁻²। अब आई बराबर, अच्छा ये पता है आपको किसका समाकलन है, ये है साइन इनवर्स a x, और लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1। यहाँ पर आई बराबर ये आ गया अपने पास में साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अच्छा एक साइन में किसका मान होता है बेटा, एक साइन में मान होता है π/2 का, और 0 किसका मान होता है साइन में 0 का, तो आंसर आ गया अपने पास में π/2, ये हो गया। ठीक है, क्या आ गया आंसर, π/2।